एक गांव था और उस गांव के बीचों बीच एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि वह कब से वहां था। दिन में लोग उसके पास से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक भयानक रहस्य छिपा है। कई साल पहले उसी गांव में तुंग तुंग नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, वह बिल्कुल अकेला था। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। आखिरकार वह गांव के हर घर में जाकर घुटनों के बल रोते हुए बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने उसे डंडों से मारकर गांव से भगा दिया, जिससे वह बहुत घायल हो चुका था। भूख और दर्द से तड़पता हुआ वह उस सूखे पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। धीरे धीरे रात हो गई और उसी रात भूख से तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई गांव वालों का कहना था कि रात में उन्होंने उसी सूखे पेड़ के पास एक भयानक राक्षस को देखा, जिसका चेहरा खून की तरह लाल था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके सिर पर दो विशाल नुकीले सींग थे और उसकी डरावनी गर्जना पूरे गांव में गूंजती थी। वह हर रात उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर सिर्फ एक ही बात दोहराता था, मुझे कुछ खाने को दे दो। कहते हैं जो इंसान उसकी आवाज सुनकर तुरंत भाग जाता, उसकी जान बच जाती थी। लेकिन जो वहीं रुक जाता या उसके पास जाने की हिम्मत करता, अगली सुबह उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिलती थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर होता जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। गांव वाले कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात वह पेड़ उसी जगह दिखाई देता है और उसी लाल चेहरे वाले राक्षस की आवाज गूंजती है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर तुमने उसे राक्षस को यह कहते हुए सुना तो तुम वहां से तुरंत भाग गए तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाकर वहीं रुक गए तो अगली सुबह सिर्फ तुम्हारी लाश उसी सूखे पेड़ के नीचे मिलेगी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात आखिर वहां क्या होता है और इसी डर से सूरज ढलते ही कोई भी इंसान उस सूखे पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।